हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। हम लोग एक टॉपिक के साथ है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, डायबिटीज़। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमें डायबिटीज़ को कैसे डील करना है ये मैं बताता हूँ। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, डायबिटीज़ जो होता है इसके अंदर आपको बेसिकली पता होगा कि यहाँ पर ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है ब्लड के अंदर, राइट। और क्यों होता है हाइपरग्लाइसीमिया? क्योंकि इंसुलिन की एब्सेंस होती है, इंसुलिन कम होता है, ठीक है। तो इंसुलिन की अगर कमी होगी, इंसुलिन क्या है बताओ? इंसुलिन इज़ अ एनाबॉलिक हार्मोन। तो इंसुलिन की अगर कमी है तो एनाबॉलिज्म में कमी होगी। कहने का मतलब इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन एनाबॉलिज्म नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? तो बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में होगी, कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर, हाँ कि ना? ओके सर। डायबिटीज़ और फास्टिंग या स्टारवेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा को रिलेटेड होते हैं। मतलब जो सिचुएशन या कंडीशंस फास्टिंग या स्टारवेशन में होती हैं वही डायबिटीज़ में भी हमें देखने को मिलती हैं। देखो क्या क्या होता है डायबिटीज़ में, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या होता है डायबिटीज़ में। सबसे पहले फैट ब्रेकडाउन ज़्यादा बढ़ जाता है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है ना बॉडी के अंदर, इंसुलिन कमी होने की वजह से कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है डायबिटीज़ के अंदर। क्या बढ़ जाता है? कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है डायबिटीज़ के अंदर। सो फैट का ब्रेकडाउन जो होगा वो यहाँ बढ़ जाएगा। यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड बढ़ जाएगा, ठीक है। फैट ब्रेकडाउन बढ़ेगा, कहने का मतलब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड बढ़ जाएगा। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी अगर ये हो रहा है तो। लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी कम हो जाएगी, ये चीज़ें होती हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा बॉडी के अंदर, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ेगा। कीटोन बॉडी सिंथेसिस एंड यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं ये फास्टिंग या स्टारवेशन स्टेट से रिलेट करती हैं डायबिटीज़ की, लेकिन फ़र्क एक ही जगह आता है। देयर इज़ वन डिफरेंस, बट ओनली एक ऐसा एनाबॉलिक थिंग है दैट इज़ एक्टिवेटेड इन क्रोनिक डायबिटीज़। वो भी नॉर्मल नहीं, क्रोनिक डायबिटीज़ में वो एक एनाबॉलिक थिंग होती है। बाकी नॉर्मली डायबिटीज़ के अंदर जैसा कि फास्टिंग स्टारवेशन में होता है कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, लेकिन सिर्फ एक एनाबॉलिक रिएक्शन ऐसी है जो क्रोनिक डायबिटीज में एक्टिवेट होती है। नाम क्या है? देखो, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज बढ़ जाता है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज बढ़ जाता है, ये मैंने बताया था आपको। तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज क्या करता है? ये ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करता है फैटी एसिड और फिर वो उसको ब्लड में पहुंचाता है। तो ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करके फैटी एसिड बना के इन ब्लड, ये काम हो रहा है ब्लड के अंदर। अब ये फैटी एसिड यहां से जाएंगे लीवर के अंदर, लीवर में होगा इनका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जिसका प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए जैसा कि हम जानते हैं कि टीसीए के अंदर काम आता है, तो कुछ तो टीसीए में चला जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है भाई इतना ज़्यादा। जब इस क्रोनिक डायबिटीज़ के केस में हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इतना बढ़ जाता है कि वो ट्राइग्लिसराइड तोड़ के बहुत सारा फैटी एसिड आने लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में अपने पास एसिटाइल कोए बनेगा। तो इतना ज़्यादा टीसीए में नहीं जा सकता, तो वो जाएगा फैट सिंथेसिस में। लिवर मजबूर हो जाएगा उसको फैट सिंथेसिस के लिए भेजे, तो अब इसका बनेगा फैट, हैं जी, फैट बनेगा अब इसका एलो। अब क्या होगा? फैट बन रहा है, फैट सिंथेसिस हो रहा है, मैं कह रहा हूँ फैटी एसिड बन रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बन रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन हो रहा है, इतनी फैट सिंथेसिस में ये चीज़ें इंक्लूडेड है। अब ध्यान से सुनना, ट्राइग्लिसराइड बन गया, ट्राइग्लिसराइड एंडोजीनसली बन रहा है, बॉडी के अंदर ही बन रहा है ना। तो एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड को हम जानते हैं कि VLDL की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है तो भाई जो ट्रांसपोर्ट करने वाली चीज़ है जिन फॉर्म में, तो VLDL भी बढ़ेगा इसकी फॉर्म में, तो VLDL भी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? ये एनाबॉलिक थिंग ये लीवर में हो रहा है, समझ गए हो। एडिपोज टिश्यू में तो अभी भी, भाई ये क्या चल रहा है? एडिपोज टिश्यू के अंदर तो अभी भी वही सिचुएशन है। एडिपोज टिश्यू के अंदर अभी भी कैटाबॉलिक रिएक्शन ही चल रही हैं, वहाँ अभी भी कैटाबॉलिज्म ही हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? वहाँ पे अभी भी कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने डायबिटीज़ के बारे में देखा। तो आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।